एक किताब लिख दी, उसका सुहाग गुजरा। उन्होंने कहा 1947 के तनाजुर में खून की नदियां बहगी, दरिया जो है वो खून आलूद हो गए। तो उस तनाजुर में लाखों सैकड़ों बेटियां धियों का जो सुहाग है वो लुटा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि अज आखा वारिस शानू कि तू कब्रां विचों बोल, अज आखा वारिस शानू कि तू कब्रां विचों बोल, ते किताब है इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लख वारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तेन वारिस शानू कहन। और दर्द मंदा दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। अज सभे कैदो बन गए उस इश्क दे चोर, अज कित्थों लब के ले आइए वारिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ चश्मा साकी के साथ। आज एक ऐसा हिस्टोरिकल व्लॉग बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री है माई हीर मियां रांझा की। और इस वक्त हम लोग जंग में मौजूद हैं और मेरे आका में देख सकते हैं मेरे पहलू में कि वो मज़ार है, मरजा खलायक है जो कि 600 साल कबल है, जिस तरह से हिस्ट्री बताई जा रही है। और आज वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें हमने रिसर्च की है मुकम्मल तौर पर कि जितने राइटर्स ने इस हवाले से लिखा कि आया कि जो हीर का किस्सा है क्या फर्जी है या हकायक पर मबनी है, क्योंकि मुख्तलिफ जो सूफी शोरा है उन्होंने भी इस हवाले से बहुत कुछ लिखा। और साथ दीगर जो सिख मजहब के जो रूहानी पेशवा हैं उन्होंने भी इस हवाले से बहुत कुछ लिखा। तो वो सारी हिस्ट्री को एक इस व्लॉग में हम कंक्लूड करेंगे। उसमें बताएंगे कि जो माई हीर या मियां रांझा है उनका जो जन्म है वो कब हुआ था, किस दौर में, किस अहद में हुआ था, और फिर उन्होंने कहाँ पे और किस कदर जिंदगी बसर की। और उसके बाद जो अहद था बहलोल लोधी का, तो उसमें ये सारा जो वाक़या रूनुमा हुआ। तो आगे चलकर ये सारी डिटेल आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। मेरे आका में देख सकते हैं आपके माई हीर मियां रांझा का जो मज़ार है बिल्कुल पुरशिकवा और मरजा खलायक है। आगे चलकर उसके मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और पूरी हिस्ट्री जो मुख्तसरन हमने लिखी है। शायद आप ये पहली मर्तबा सुनेंगे इस डिटेल के साथ। ये डॉक्यूमेंट्री जो हकायक पर मबनी है उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, आगे चलकर हम आपको बताते हैं, तो हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन जो 1456 आप समझ लें कि जो 1456 ईस्वी में विसाल हुआ था मियां रांझा और माई हीर का। और उस दौरान जो है पूरा एक अरसा जो गुजरा उसमें मुख्तलिफ शोराए कराम भी थे और सूफी बुजुर्ग भी थे जिनके हवाले से ये बताया जा रहा है। और नाज़रीन जो मियां रांझा जिसका असल नाम मुराद बख्श था और वो तख्त हज़ारे सरगोदा के रहने वाले थे। और इसके साथ जो है माई हीर जो कि झंग ही से उसका ताल्लुक था। और आगे चलकर जो है वो पूरा किस्सा और पूरी डिटेल आपको बताते हैं। तो नाज़रीन देखें इस वाक़या को जो लिखने पहले इसके वाक़े की मैं आपको बता देता हूँ। ये बहलोल लोधी के जो दौर है उसमें ये वाक़या पेश आया था। और उसमें थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा दीजिए, वो गुजर लें। अच्छा तो नाज़रीन अभी हम फोकस करेंगे आगे चलकर। तो ये जो वाक़या पेश आया था या पूरा किस्सा या जो एक कहानी है वो बहलोल लोधी के दौर में है जो कि 1451 से लेकर 1526 तक था उनका दौर। उसके बाद जो है 1550 बल्कि 1556 तक भी रहा। और 1556 में या 1555 में ज़हीरुद्दीन बाबर जो है मुगलिया सल्तनत उसका आगाज हुआ था। अब यहाँ पर एक बात जो ज़हन नशीर है कि इसमें बहुत सारे शोरा कराम ने कलाम सूफिया बुजुर्गों ने लिखा, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने इस पर बहुत तबाज़माई की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसको इज्जत और मकाम मिला वो सैयद वारिस शाह को मिला, जिन्होंने एक शोरा आफाक शाहकार तख्लीक को तख्लीक किया हीर वारिस शाह को। उसमें उसकी वजह से जो किस्सा है और इसके तमाम जो किरदार और करैक्टर है उन्होंने एक अरूज पाया। उसमें वो तमाम किरदार हैं जिसमें कैदोगा का भी किरदार है। और जो पंजाबी जबान है वो 20 करोड़ जो लोग हैं वो चरदे पंजाब हो या लहंदा पंजाब, इन दोनों में जो है वो लोग कमोबेश 20 करोड़ बोलते हैं। और रचनावी झंगोची जो उसका झेली डायलेक्ट है जहाँ पर हम जंग में मौजूद हैं, तो उससे यानी इस तराजों में पूरी जो पंजाबी जबान के जितने भी लिखारी हैं, दानिशवार हैं, कलमकार हैं जो गुज़श्ता 600-700 साल में गुजरे, उन्होंने इसमें बहुत कुछ लिखा। वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें इसमें सबसे पहले जो शाह हुसैन है उन्होंने अपने कलाम में अपनी काफियों में माई हीर और मियां रांझा का जिक्र किया। और उनका जो दौर है वो है 1456, मतलब आप समझ लें कि 1538 से लेकर 1599 तक शाह हुसैन का दौर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वाकया जो है वो बिल्कुल हकायक पर मबनी है, क्योंकि शाह हुसैन ने जिस तरह से लिखा उससे कबल ये वाकया 1456 ईस्वी में तकरीबन हो चुका था। और उसके बाद जो है वो जो सिख मजहब के हैं भाई गुरदास, उन्होंने 1551 से लेकर 1629 तक उनका दौर है, उन्होंने भी जिक्र किया है। गुरु गोबिंद सिंह ने 1696 उन्होंने भी जिक्र किया, दसम ग्रंथ ने भी किया, फिर बाबा बुल्ले शाह कसूरी ने भी किया। बाबा बुल्ले शाह का जो दौर है वो 1680 से लेकर 1758 तक है। उसके बाद पीलो ने भी किया 1580 से लेकर 1650 तक। हाफिज बरखुरदार, हरिदास हरिया और बहुत सारे दीगर। तो उनके जो कलाम जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया उससे ये अखज होता है कि ये जो वाकया है ये हकायक पर मबनी है। लेकिन आगे चलकर मुहक्किकीन ने इसको फर्जी किरदार भी इसलिए कहा क्योंकि उसमें आगे चलकर उन्होंने 4 दलाइल दिए हैं, उसका भी मैं जिक्र जाकर करूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी ज़हनशीन रहे कि जब बहलोल लोधी का दौर था तो उस वक्त हजरत सैयद अहमद कबीर शाह साहब जो है वो इधर सयाल खानदान उनके मुरीदैन थे और मोतक़िद थे। वो जो चूचक एक सयाल है उसके घर तशरीफ लाए थे और चूचक की ये बेटी जो है माई हीर थी और उन्होंने दुआ की, उसके बाद ये पैदा हुई। और कुछ जो मुहक्किकीन आगे चलकर लिखते हैं उस हवाले से मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो नाजरीन, जो उन्होंने उनकी दुआ से ये हुई और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो कहते हैं कि जो रांझा है वो असल में रांझा एक कौम है और वो एक कौम के हिसाब से उसको लिया गया है और उनका असल नाम मियां मुराद बख्श था। और दोनों का जो इश्किया दास्तान और हुस्न है वो आपने मुख्तलिफ फिल्मों में भी देखी होगी। 1970 की जो एक पंजाबी फिल्म है उसमें बहुत अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंट करैक्टर के साथ वहां पे जिक्र किया गया। उसमें कैदों का जो करैक्टर है वो ऐसा मुआशरे का आकाश करैक्टर किरदार है जिसमें गैरत भी पाई जाती है और मुआशरे में जो बिगाड़ है उसका जो मनफी असर है उसके पहलू का जिक्र किया गया कि किस तरह से जो है हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसा जो है किरदार घड़ा बनाया जो कि माई हीर का चाचू था कैदो। तो बहरहाल ये एक जो कहानी है वो मैंने आपको डिटेल से बता दी। अब इसमें जो 4 करैक्टर्स हैं या आगे चलकर मज़ार के अंदर भी हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे। अच्छा, उसमें जो मुहक्किकीन कहते हैं वो ये कहते हैं कि देखें इसमें जो माई हीर और रांझे की जो मुलाकातें हैं वो कहते हैं इस वक्त जंग में जो है माई हीर यहाँ पर पैदा हुई थी और मियाँ रांझा जो है वो तख्त हजारा में पैदा हुआ था और इसमें बीच में 40 कोस से भी ज्यादा सफर है वो रोजाना। किस मुहक्किकीन ने ये पहली दलील दी कि ये गलत हो सकता है कि वो कैसे मिलते थे। फिर उन्होंने बताया कि बाकराबाद जो है वो इलाका है जेलम के साथ, वहां पर माई हीर पैदा हुई थी और उसके बाद उसका भाई मल खां जो है वो यहाँ पर आए थे और उसने बीबी आप आ जाएं, हम उधर वीडियो नहीं करेंगे, अगर आप आते हो तो आ जाओ, उधर नहीं करना, 1 मिनट ये इधर बनाते रहो। तो उनके भाई जब वो मतलब एक जिम्मेदार थे और ताकतवर जिम्मेदार थे, उन्होंने जंग पर कब्जा किया था तो उस वक्त जो है यहाँ पर वो आ चुके थे। तो उस दौरान फिर एक और दलील है, दलील नंबर 2 है कि शोरा ने हीर और रांझे की मुलाकातें चिनाब के मशरकी किनारे पर की और उसमें वो मैंने जैसे जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि जंग में जो है मुतवस्सित घराना था हीर के जो खानदान था, लेकिन बाद में उसको जब जागीर अता हुई बहलोल लोधी के दौर में या सैयद अहमद कबीर शाह साहब के जो मोतक़िद थे तो उसमें जो उनको अता हुई। तो बहरहाल ये है। आगे चलकर तीसरा जो उनका पॉइंट है वो ये है कि इसमें ना नवाब की बेटी को ज़ाहिर किया गया, हालांकि वो मुतवस्सित घराने के थे, ये भी मैंने जिक्र किया। और इसमें जो दस्तावेजी सबूत है वो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है और उसका भी जिक्र। और आखिर में यह है कि जो शाह हुसैन, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, ख्वाजा गुलाम फरीद या दीगरों ने जिक्र किया उसमें कुछ जिक्र जो है वो रूहानी तौर पर मिलता है कि फर्जी किरदार से कहीं ज्यादा जो जिस तरह से वलियों का किरदार किया जाता है, जैसे शाह हुसैन ने कहा कि झोंक न जन दी जाना नाल मेरे कोई चले, बुल्ले शाह ने भी इस हवाले से बहुत जिक्र किया और साथ दीगर बहुत सारे शोरा ने। तो उसमें जो करैक्टर है वो सिग्निफिकेंट करैक्टर तो है, लेकिन वो क्या तमसीली है या किस तरह का करैक्टर है, उसका जो किरदार है वो जिस तरह से नजर आ रहा है कि वो एक फर्जी किरदार है। अगर वो असल करैक्टर होता तो उसमें उस तरह से उनको वलियों के रूप में ना धारते। तो ये मुहक्किकीन ने लिखा। इसमें मेरी जो अपनी जाती राय है, चूंकि हमने ये दोनों जगहों पे मुख्तसर वीडियो को बनाते हुए मैंने ये रिसर्च की, तहकीक की, तो उसमें यह है कि जो ये कहानी है माई हीर और मियाँ रांझा की, ये ओरिजिनल और वाकया ताना है और हकीकत ताना है। जिस तरह से मुख्तलिफ अदवार से गुजरती रही है उसके जो टाइम है, सन है, वो सारा कुछ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इनका जो मुआशका है वो चल रहा था
जी नाज़रीन, मैं मज़ार के अंदर मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखा सकता हूँ कि ये ऊपर की तरफ से खला है और इसकी भी बहुत कहानियां कि लोग कहते हैं बारिश के कतरे नहीं आते। तो यहाँ पर मुजावर है रमजान भाई, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी नहीं, बारिश के कतरे भी आते हैं और इस तरह से। अब जो ये कहानी है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मियाँ मुराद बख्श, जो रांझा का असल नाम था। रांझा तो उसकी कौम थी, और जो हीर माई बीबी हीर ये लिखा हुआ है ना, इज्जत बीबी मारूफ माई हीर सियाल, तो ये दोनों जो है यहाँ पर मदफून है। अच्छा, इसकी जो करैक्टर है वो किरदार तीन मैंने मेन बताए थे, रांझा, हीर और कैदो। ये ऐसे किरदार थे जो सिग्निफिकेंट करैक्टर्स हैं और जिनकी बुनियाद पर बहुत सारे कलमकारों, दानिश्वरों और शोरा हजरात ने इस पे बहुत कुछ लिखा। तो इसमें वो जो करैक्टर है उसमें जो मस्बत पहलू कैदो का मैंने पहले भी आपको बताया कि ये उनका जो किरदार था वो बड़ा मस्बत किस्म का है। तो असल में कहानी इस तरह से होती है कि जो तख्त हजारे का रांझा है वो जब उसको घर के जो फैमिली है वो उससे लड़ती झगड़ती है, वो जब बाहर निकल जाता है, दरिया अबूर करता है, तख्त हजारा सरगोदा के साथ है, तो फिर वो जो अपना चनाब दरिया अबूर करता है तो उसके बाद जंग में आता है। तो फिर चूंकि उस वक्त जो हीर के हुस्न के चर्चे हैं तो यहाँ पर मतलब उनसे मुलाकात होती है और इस दौरान जो है उनका जो मिलाप, फिर वो कामा बनता है, फिर जोगी बनता है। ये सारी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, आपने फिल्मों में देखी होगी। यहाँ पर वो सिर्फ मैं करैक्टर की बात करता हूँ कि कैदों को वो जो करैक्टर उनका था वो अच्छा नहीं लग रहा था। हीर के जो वालिद चूचक थे उनको भी उन्होंने बताया, और हीर जो है एक पीर थे सैयद कबीर, जो कि जलालुद्दीन बुखारी के साहबजादे थे, उनकी दुआ से चूचक सयाल के घर ये पैदा हुई थी। और इसके भाई मल खान ने फिर जो है जंग पर कब्जा किया था। उसके बाद फिर इनका जंग पर एक सरदारी निजाम हुआ था, और ये जो इनका दौर है वो बहलोल लोधी के दौर से शुरू हुआ था। ये 1526 ईस्वी की बात करते हैं, और उसके बाद फिर जो है 1556 ईस्वी की बात करते हैं। 1550 में फिर ये हुआ कि ज़हीरुद्दीन बाबर आया। ये मुगलिया सल्तनत से कबल का ये वाकया है, जब बहलूल लोधी थे। तो उस वक्त तो आप समझ लें कि 600 साल कमोबेश हो चुके हैं और इस वाक्य को। अच्छा, इसकी सदाकत यह है कि इसमें बहुत सारे राइटर्स ने लिखा, जैसे जो चरदे पंजाब के सिखिज्म के जो राइटर हैं उन्होंने भी इसमें बहुत लिखा, जैसे भाई गुरदास हैं, दसम ग्रंथ है, और हर गोमद है, और हरिदास हरिया है, बाबा बुल्ले शाह है, शाह हुसैन है, और दीगर बहुत सारे। तो उनका जब हम दौर का अहाता करते हैं, उनकी जो ड्यूरेशन टाइमिंग है, और फिर माई हीर के जो इब्तदाई दिन है जन्म, तो उसमें फिर बहलोल लोधी का, तो इसमें सारी चीजों को जब हम कंपेरेटिवली इकट्ठा करते हैं उसके बाद हम हकायक पर पहुंचते हैं कि ये वाकया जो है ये फर्जी तमसीली किरदार नहीं है, और इसमें जो तीन करैक्टर हैं सिग्निफिकेंट करैक्टर हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये एक मुआशरे का बेहतरीन जो है किरदार था, जो आगे आज 600 साल बाद भी जिंदा है। और इसमें जो वारिस शाह ने लिखा, उसने मोती परो दिए, आसमान और जमीन के कलाबे मिला दिए, और एक 10 साल में बैठकर एक शोर अफाक शाहकार तख्लीक को तख्लीक किया। मलका हांस की मस्जिद में बैठकर जब वो लिखने जा रहे थे, उससे कबल उन्होंने तमाम राइटर्स के वो अशार भी पढ़े, उसमें हजरत बाहू सुल्तान के भी थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने विजिट किया जंग का, रंगपुर का, और जो है तख्त हजारे का। चूंकि ये ट्रायंगल बनती है, रंगपुर में खेड़ों के साथ माई हीर के जब ब्याह हुआ था, तो उसके बाद फिर से ये कहानी, चूंकि उनके मजार के अंदर खड़े बेअद भी है, हम वो लोग वो चीजें नहीं बता सकते। आपने फिल्मों में देखोगे वो कैसे किरदार बना, उसके बाद फिर क्या हुआ, और इसकी नाम सैती का, मुराद बलोच का, ये सारा करैक्टर आप समझते हैं। यहाँ पर हम उसको नहीं, क्योंकि एक अदब का मकाम है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आशिक सादिक थे, और इन्होंने जो है एक इश्किया दास्तान को ऐसा रकम किया, लोक दास्तान को, जिसको हर जमाने के दानिशवर कलामकारों राइटर्स ने कलम उठाया और लिख दिया। और वारिस शाह ने वो लिखा कि उसको पंजाबी ज़बान का शेक्सपियर कहा जाता है। मलका हांस की मस्जिद में 10 साल लगे लिखते हुए। आप हीर वारिस शाह को पढ़ें, हम जब पंजाबी पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि उन्होंने किस तरह से इसको लिखा, और उसको जो ट्रिब्यूट पेश किया। आखिर में ये बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा कि जो हीर वारिस शाह को ट्रिब्यूट अमृता प्रीतम जो इंडियन शायरा है, उन्होंने 1947 के तनाजुर में वारिस शाह को यह कहकर कहा कि वारिस शाह एक पंजाब की बेटी थी, एक धी थी, जिसके करैक्टर पे आपने किताब लिख दी, उसका सुहाग गुजरा। उन्होंने कहा 1947 के तनाजुर में खून की नदियां बहगी, दरिया जो है वो खून आलूद हो गए। तो उस तनाजुर में लाखों सैकड़ों बेटियां धियों का जो सुहाग है वो लुटा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि अज आखा वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, अज आखा वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, ते किताब है इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी
धी पंजाब दी तू लख लख वारे वैन अज लखां तियां रोंदियां तेन वारिस शाह नूं कहण और दर्दमंदा दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब अज सभे कैदो बन गए उस इश्क दे चोर अज कित्थों लब के ले आइए वारिस शाह एक होर। ये ट्रिब्यूट अमृता प्रीतम का है वारिस शाह को, और वारिस शाह ने जो ट्रिब्यूट पेश किया वो मियां रांझा और माही हीर का, जिसके दरबार में हम मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आपको ये व्लॉग कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।